नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलेटिन 36। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें लेकर आपके साथ। तो शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए। प्रख्यात रंगकर्मी दयाशंकर सिन्हा का निधन। प्रसिद्ध अनुवादक रामशंकर द्विवेदी नहीं रहे। साहित्य जगत की एक और बड़ी क्षति, चर्चित कथाकार अवधेश प्रीत को भी हमने खोया। रामेश्वरी नेहरू को लखनऊ में याद किया गया, स्त्री लेखा का लोकार्पण। विष्णु खरे, चंद्रकांत देवताले और परमानंद श्रीवास्तव को भी याद किया लेखकों ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी सम्मान दुर्गा प्रसाद गुप्त को। बेनेगल सम्मान विनोद दास को। अशोक अग्रवाल समेत 9 लोगों को मिला स्पंदन पुरस्कार, इसमें 3 लेखिकाएं भी शामिल। गोपेश्वर सिंह और किशन कालजई को सम्मान। जयपुर में कविता की जमीन समारोह। मुंबई में असीमा भट्ट ने अपने पिता की याद में समारोह किया। अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर देश में अनेक कार्यक्रम हुए और इसके रचयिता बंगला के महान लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी को याद किया गया। सरकार ने साल भर वंदे मातरम उत्सव मनाने का फैसला लिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम पर विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया, स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। 1875 में इस गीत की रचना की गई थी और यह गीत बंकिम के उपन्यास आनंद मठ का एक हिस्सा था। 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस गीत को पहली बार गाया था। संविधान सभा ने डैकोर की रचना जनगण मन को राष्ट्रगान तथा वंदे मातरम और इकबाल के तराने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। यह गीत कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता था, पर मुस्लिम लीग ने इस गीत में हिंदी देवी देवताओं के जिक्र होने पर इसे राष्ट्रगान मानने से इनकार किया। तब इस गीत के 2 हिस्से को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। बांग्ला से हिंदी अनुवाद के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी नहीं रहे। वे 88 वर्ष के थे और रोहिलखंड विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। द्विवेदी जी ने बांग्ला से हिंदी में अनुवाद का बहुत काम किया। निराला व रविंद्रनाथ के सौंदर्य बोध पर शोध के लिए कानपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की थी। द्विवेदी जी ने बांग्ला से हिंदी में संभवतः पहला अनुवाद महाश्वेता देवी की कृति झांसी की रानी का किया। महाश्वेता जी अपनी इस रचना के लिए 1960 के दशक में काफी समय जालौन में भी रही थी। अशोक वाजपेयी ने अपने शोक संदेश में कहा है, बांग्ला की शायद ही कोई उल्लेखनीय पुस्तक हो जिसका अनुवाद उन्होंने न किया हो। मेरे जानते उनके द्वारा बांग्ला से हिंदी में अनुदित पुस्तकों की संख्या 60-70 से कम ना होगी, संभव है इससे अधिक ही हो। मेरे ललित कला अकादमी में संपादक रहते उनके द्वारा 2 अत्यंत महत्वपूर्ण अनुदित पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था, जिनमें पहली थी अवनींद्रनाथ ठाकुर की बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली तथा दूसरी विनोद बिहारी मुखर्जी की आत्मकथा चित्रकर। पद्मश्री से सम्मानित नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का गत दिनों दिल्ली में निधन हो गया। सम्राट अशोक पर नाटक के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था। सतीश आनंद ने अपने शोक संदेश में कहा है, दयानंद जी एक बेहतरीन इंसान, मृदुभाषी, आधुनिक भारतीय रंगमंच के अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतक, नाटककार, निर्देशक और अभिनेता थे। इतिहास का छात्र होने के नाते हिंदी नाटकों को लेकर उनकी अपनी विशेष दृष्टि थी। ऐतिहासिक पात्रों को दया प्रकाश सिन्हा जी ने तर्कसंगत नई व्याख्याएं दी और इन नाटकों के अत्यंत सफल मंचन देश के विभिन्न शहरों में किए। सिन्हा साहब से मेरा संबंध 1971 से था। जब भी सिन्हा साहब से मुलाकात होती, घंटों हिंदी नाटकों और रंगमंच पर विस्तार से बातचीत होती। उनका चला जाना भारतीय रंगमंच की अपूर्णीय क्षति है। दया प्रकाश सिन्हा जी की स्मृतियों को शत शत नमन। चर्चित कथाकार एवं पत्रकार अवधेश प्रीत का आज पटना में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे और फेफड़े के संक्रमण से ग्रस्त थे। प्रेम कुमार मणि, आनंद, अरविंद कुमार, अनिल विभाकर, अरुण कुमार, असफल, उमाशंकर चौधरी, शहनशाह आलम, अंजू शर्मा, नताशा आदि ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अवधेश प्रीत को श्रद्धांजलि देने के लिए 6 दिसंबर से शुरू होने वाला पटना पुस्तक मेला उन्हें समर्पित किया जा रहा है और मेले में अवधेश प्रीत पर कार्यक्रम होंगे। मदन कश्यप, संजीव कुमार, यादविंद, हरीश राय, रूपा सिंह ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। 13 जनवरी 1958 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश के ताराओं गांव में जन्मे श्री अवधेश प्रीत 9वें दशक के प्रमुख लेखक थे। गांव में आरंभिक पढ़ाई लिखाई के बाद उच्च शिक्षा कुमाऊं विश्वविद्यालय उत्तराखंड से पाई। 1985 से बिहार में पत्रकारिता करने लगे।
उनके 5 कहानी संग्रह और एक उपन्यास छपा था। उनके 5 कहानी संग्रह अशोक राजपथ उपन्यास है, हस्तक्षेप, नशंस, हम जमीन, कोहरे में कंदील, चांद के पार, एक चाबी कहानी संग्रह। उनकी कुछ कहानियों के मंचन भी हुए हैं, जिनमें नशंस, बाबूजी की छतर, ग्रास रूट, हम जमीन, तालीम और चांद के पार एक चाबी उल्लेखनीय है। अली मंजिल और अलभ्य कहानियों पर दूरदर्शन द्वारा टेलीफिल्म का निर्माण व प्रसारण। उन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी कथा सम्मान, सुरेंद्र चौधरी कथा सम्मान, विजय वर्मा कथा सम्मान, फणीश्वर नाथ रेणु कथा सम्मान मिला था। वे दैनिक हिंदुस्तान पटना में वर्षों तक सहायक संपादक रहे। सेवानिवृत्ति के बाद फिलहाल स्वतंत्र लेखन कर रहे थे। गत दिनों लखनऊ में स्त्री दर्पण नामक ऐतिहासिक पत्रिका की संपादक एवं प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वरी नेहरू को याद किया गया। समारोह में स्त्री लेखा पत्रिका के नए अंक का लोकार्पण रूपरेखा वर्मा, नरेश सक्सेना, रमेश दीक्षित, वीरेंद्र यादव और कात्यायनी ने किया। स्त्री लेखा पत्रिका का यह अंक 21वीं सदी के स्त्री लेखन पर केंद्रित है। इसमें पुष्पा भारती, अशोक वाजपेयी, वीरेंद्र यादव, अखिलेश शंभू गुप्त, निवेदिता झा, प्रियदर्शन, अनिता रश्मि दुबे, गीता दुबे, रेखा देशपांडे आदि शामिल हैं। 10 दिसंबर 1886 में जन्मी रामेश्वरी नेहरू 1942 के आंदोलन में जेल भी गई थी और अपने जीवन काल में 80 से अधिक संस्थाओं से जुड़ी थी। उससे उनकी सक्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वे नेहरू जी से 3 साल बड़ी थी और प्रेमचंद से 6 साल छोटी थी। स्त्री दर्पण, प्रगतिशील लेखक संघ और भारतीय जन नाट्य मंच की तरफ से आयोजित साझा आयोजन में स्त्री विमर्श केवल अस्मिता विमर्श नहीं है, विषय पर संगोष्ठी भी हुई। वंदना चौबे, सुप्रिया पाठक, अलका तिवारी और सुधा तिवारी ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जानी मानी समाज सेवी और लखनऊ विश्वविद्यालय की भूतपूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा जी ने की और कार्यक्रम का संचालन प्रगतिशील लेखक संघ की महासचिव इरा श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में जाने माने कवि नरेश सक्सेना, कवि कात्यायनी, आलोचक वीरेंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर रमेश दीक्षित, कवि पत्रकार सुभाष राय, लेखक प्रताप दीक्षित, प्रोफेसर नलिन रंजन, डॉक्टर अवंतिका, शालिनी सिंह, शकील सिद्दीकी, दयाशंकर राय जैसे प्रबुद्ध लोगों के साथ कई शोधार्थियों ने भी शिरकत की। मुंबई में क्रांतिकारी सुरेश भट्ट की स्मृति में एक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अस्मिता थिएटर ग्रुप ने जगनीत प्रस्तुत किया और असीमा भट्ट द्वारा अपने पिता पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन किया। एनएसडी की प्रतिष्ठित अभिनेत्री वीणा मेहता ने पुस्तक अंश का पाठ किया। व्याख्यान माला के तहत प्रोफेसर भाग्यश्री वर्मा, लेखिका निर्देशिका सीमा कपूर तथा समारोह अध्यक्ष हरीश पाठक ने अपने समसामयिक विचारों से आयोजन को गरिमा प्रदान की। शायर देवमणि पांडे के संचालन में लोकप्रिय कवित्री दीप्ति मिश्र, शायरा मालती जोशी, फाजली एवं कवि अभिनेता अजय रोहिल्ला के काव्य पाठ तथा डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव और सत्यम आनंद जी के मधुर गायन ने कार्यक्रम को बुलंदी पर पहुंचा दिया। सुप्रसिद्ध अभिनेता विष्णु शर्मा के असरदार काव्य पाठ से कार्यक्रम का समापन हुआ। कविता की जमीन कार्यक्रम का 7वां संस्करण गत दिनों जयपुर में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली से होता हुआ यह सफर राजस्थान पहुंचा था। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनवादी लेखक संघ राजस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज पालीवाल ने की। स्वागत वक्तव्य जनवादी लेखक संघ राजस्थान के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने दिया। अभिषेक गोस्वामी के सदे संचालन में हुए इस कार्यक्रम में आधार वक्तव्य जनवादी लेखक संघ के केंद्रीय महासचिव नलिन रंजन सिंह ने दिया। इस आयोजन में जनवादी लेखक संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हरीशचंद पांडे, सुभाष राय, महेश आलोक, नलिन रंजन सिंह, विशाल श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश चौबे, धर्मराज आभाखरे, शालू शुक्ला, शालिनी सिंह, सीमा सिंह, अजय कुमार पांडे, माधव महेश, नूर आलम और प्रदीप प्रीत ने कविता पाठ किया। इस श्रृंखला में अगले साल फरवरी के अंत या मार्च में शुरू होने वाले राजस्थान के कवियों का कविता पाठ लखनऊ में होगा। वरिष्ठ कवि स्वप्निल श्रीवास्तव ने अपने काव्य गुरु डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा, परमानंद श्रीवास्तव को मैं सेंट एंड्रूज कॉलेज के दिनों से जानता था। मैं उन दिनों बीए का छात्र था और वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। छोटा कद, क्लीन शेव, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा और पांव में चप्पल। वे दिखने में बहुत विनम्र लगते थे। शैली अलग थी। उनकी भाषा अन्य अध्यापकों की भाषा से आधुनिक थी। रामचंद्र तिवारी, गिरीश रस्तोगी, रामदेव शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, कृष्णचंद लाल जैसे लोग थे जिनके भीतर गहरी रचनात्मकता थी। वे साहित्य में भी जाने जाते थे। परमानंद श्रीवास्तव इन लोगों में सर्वोपरि थे। उनकी किताब नई कविता के परिप्रेक्ष्य में और कविता संकलन उजली हंसी के छोर पर प्रकाशित हो चुकी थी। 8वें दशक के उत्तरार्ध में उनकी कविता की किताब अगली शताब्दी के बारे में और आलोचना पुस्तक समकालीन कविता का व्याकरण प्रकाशित हुई थी। परमानंद श्रीवास्तव के कवि रूप की बहुत कम चर्चा हुई है। अगली शताब्दी के बारे में चौथा शब्द
एक अनायक का वृत्तांत उनकी अन्य कविता संग्रह है। भारत संवाद विमर्श श्रृंखला में युवा कवि नाट्य निर्देशक व्योमेश शुक्ल ने हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि आलोचक विष्णु खरे के जीवन और कविता पर केंद्रित व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान में उन्होंने मुख्यतः विष्णु खरे की कविताओं, उनके द्वारा की गई यात्राओं, उनकी कविता की विषय वस्तुओं और कविता में उनके बारीक सूक्ष्म मारक और मार्मिक विवरणों तथा उनमें विन्यस्त उनकी स्पष्ट वैचारिक जन प्रतिबद्धता पर बात की। उन्होंने विष्णु खरे की व्यावहारिक अखड़ता और रचनात्मक आक्रामकता को कई पहलुओं से देखा। भारत संवाद के श्रोता साथियों को व्योमेश शुक्ल की इस कथन शैली ने रोचकता से भर दिया। गत दिनों चंद्रकांत देवताले के जन्मदिन पर वरिष्ठ आलोचक विजय कुमार ने उन्हें शिद्दत से याद किया। उन्होंने लिखा कि चंद्रकांत देवताले, विष्णु खरे और भगवत रावत की त्रयी मिलकर शायद एक अलग ही वातावरण को रचती थी। हम सबके लिए वह समय ही शायद एक अलग समय था। उनसे जुड़े हुए तमाम संदर्भ, चिट्ठी पत्री, फोन पर लंबे संवाद हमेशा याद आते रहेंगे। देवताले का व्यक्तित्व स्नेहिल, कोमल, जीवन, गर्मजोशी से भरा एक बेहद आवेगमयी, निष्कपट और सरल था। 7वें दशक के कवि देवताले को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। रुद्रादित्य प्रकाशन समूह प्रयागराज ने घोषणा की है कि श्रेष्ठ कृति सम्मान 2025 के अंतर्गत श्याम बेनेगल सम्मान भारतीय सिनेमा का सौंदर्य विनोद दास को दिया जाएगा। विनोद जी जाने माने कथाकार और हिंदी सिनेमा के विशिष्ट समीक्षक और वागर्थ के पूर्व संपादक हैं। इसी तरह डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी सम्मान भाषा में अकेलेपन का जोखिम दुर्गा प्रसाद गुप्त को आलोचना के लिए दिया जाएगा। हिंदी के वरिष्ठ आलोचक श्री गुप्त जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। प्रसिद्ध आलोचक गोपेश्वर सिंह को कल्याणमल लोढ़ा सम्मान, लिली लोढ़ा सम्मान और सब लोग पत्रिका के संपादक किशन कालजयी को उदंत मार्तंड के संपादक युगल किशोर शुक्ल स्मृति पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान 31वें कोलकाता मेला में 28 दिसंबर को दिया जाएगा। भारतीय भाषा परिषद और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन द्वारा इस पुरस्कार में गोपेश्वर जी को 25,000 रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र आदि दिए जाएंगे, जबकि किशन कालजयी को 11,000 रुपए, प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान किया जाएगा। वरिष्ठ रंगकर्मी लेखिका विभा रानी, चर्चित कथाकार गीता श्री और युवा लेखिका वियोगिनी ठाकुर समेत 9 लेखकों को स्पंदन पुरस्कार मिलेगा। इनमें अशोक अग्रवाल, सुभाष राय, विमलेश त्रिपाठी, मनीष वैद्य, संजीव पालीवाल आदि शामिल हैं। जनवादी लेखक संघ की आगरा इकाई की महिला सदस्यों ने गत दिनों रच रही हैं वे शीर्षक से एक बृहद काव्य व गजल गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन, संचालन, संयोजन, प्रबंधन आदि पूर्ण रूप से जलेस की महिला सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। कार्यक्रम का कुशल संयोजन व आयोजन श्रीमती राजकुमारी चौहान व श्रीमती रमा वर्मा श्याम ने किया। शिकोहाबाद से विशेष रूप से इस कार्यक्रम हेतु पधारी डॉक्टर अनामिका सिंह मुख्य अतिथि रही। जनवादी महिला समिति की जिला सचिव श्रीमती किरण सिंह विशिष्ट अतिथि रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर श्रीमती आभा चतुर्वेदी ने की व संचालन डॉक्टर श्रीमती यशोधरा यादव ने किया। तो ये थी अब तक की सभी मुख्य खबरें। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। समाचार समाप्त। जय हिंद।